एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आज हम उठे हैं सुबह सुबह। तो जैसा कि व्यू के आज मालिश नहीं करनी है, व्यू को नहलाना नहीं है, व्यू को कुछ भी नहीं करना है, ना ही कोई लोशन लगाना है, ना ही कोई क्रीम लगानी है। तो आज हमें एक तरह से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ व्यू की केयर करनी है, क्योंकि व्यू के आ गया है फीवर। और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जैसा कि व्यू हमेशा देखते हैं। ये देखिए, नंगू नंगू पंगलो, इधर देखो, इधर। बात कर रहे हो? तो जैसा कि अभी देखा ना कि वीहू खेली खेली कर रहे हैं। आज ना मैंने वीहू के मालिश करा, ना ही कुछ करा है। तो अभी हम वीहू के कर रहे हैं सिकाई। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है तो बता दें, मेरे बाबू की वैक्सीन लग गई है। तो वैक्सीन की केयर कर रही हूँ मैं। और डॉक्टर ने बोला है कि केयर करनी है। फीवर आएगा बच्चे को 3 से 4 दिन, तो आपको टाइम से दवा देनी है, हर 5 घंटे में दवा देनी है। तो अभी वीहू के में ही लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही 4 घंटा होता है, 5वां घंटा लगने को होता है तो उसके फीवर तुरंत चढ़ आता है। तो उसके फीवर को रोकने के लिए अभी मुझे उसकी केयर करनी पड़ रही है। ना फीवर आए, फीवर रोकने के लिए मैं दवा देती हूँ। और इंजेक्शन जहाँ लगा था वहाँ पर स्वेलिंग और गांठ बन गई, उस गांठ को कम करने के लिए हम सिकाई कर रहे हैं। बोला गया है कि बर्फ़ से सिकाई करिए। अगर आप बर्फ़ से सिकाई नहीं कर सकती हैं, करिए, वैसे बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला, हमसे अगर नहीं कर सकती हैं तो आप बोल रहे थे कि विक्स लगा लो, वहाँ पर विक्स ठंडी ठंडी होती है। और अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, और व्यू का ये शुरू हो गया है। सी ये तो वीहू यहाँ पर खेली खेली कर रहे हैं। वीहू का मैंने फेस वॉश कर दिया था सुबह, ऐसे ही। और अभी वीहू के कपड़े चेंज कर देंगे, क्योंकि ये देखिए दवा पिलाई थी तो सारी दवा उगल दिया था। और दवा क्या है ना कि उसके कपड़े में हो गई है। अभी वीहू को मैंने ना डायपर पहना है, ना कुछ पहना है, सिर्फ ऐसे ही मैंने कॉटन के कपड़े में उसको लपेट करके लिटा दिया है। इसी में सुसु कर रहा है, क्योंकि उसका क्या है ना कि यहाँ पर स्वेलिंग है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भयंकर स्वेलिंग है बाबू के। ये देखिए डेड हो गया, इंजेक्शन लगाया, स्वेलिंग आ गई है। और अभी मेरे बाबू को दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं सिकाई कर रही हूँ। देखिए, बात करते करते पूरी बर्फ़ जो है वो गल गई है, दूसरी बर्फ़ लानी पड़ेगी। और वहाँ पर मम्मी और छोटू अभी वहाँ वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार, कूलर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। जैसा कि गर्मी आ गई इस वजह से, तो छोटू अभी कूलर साफ करवा रहे हैं मम्मी से। मेरा बाबू रोने लगे हैं। क्या है, क्या है, क्या है? इसका बस चले ना तो ये फ़ोन पकड़ ले। फ़ोन पकड़ने की फुल कोशिश करता है कि फ़ोन पकड़ने को मिल जाए हमको। लो 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 लो, देखो उसके यार एलर्जी हो गई, जा नहीं रही। मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अभी। और मम्मी वहाँ पर, छोटू नहीं कर पा रहा है, तो मम्मी वहाँ पे बता रही है। मम्मी भी बैठी हुई है, कूलर साफ़ कर रही हैं। तो अभी हम जा रहे सिकाई कर देते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी बर्फ़ जो है। तो वीहू की केयर में हमने क्या किया है आपको बताते हैं। वीहू अभी सो गए हैं। अभी क्या है ना कि वीहू के साथ साथ रहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाती है, तो पूरा एग्जैक्ट क्लियर में बताती हूँ कि क्या केयर करनी थी। तो जैसे कि मेरे वीहू की 2nd वैक्सीन लग गई है, 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 4th मंथ में वो मेरा वीहू चल रहा है अभी। और वैक्सीन थोड़ा मेरी लेट लग गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी बेबी को किस डेट में लगी थी, किस क्या। तो मैं एग्जैक्ट डेट तो मैं भी जोड़ घटा के तो नहीं बोल सकती हूँ, बट ये बोल सकती हूँ कि मेरे वीहू के वैक्सीन लग गई है। बट इतना ही इनफ है, कि हाँ लग गई है वैक्सीन। और अभी क्या है कि केयर कर रही हूँ। केयर करने से क्या है ना कि उसके जो बर्फ़ का टुकड़ा भी आपको दिखाया, तो उसको एक पन्नी में रख करके उसको सिकाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो जलन होती है, जो गांठ होती है, वहाँ पे जहाँ पे जो वैक्सीन लगती है, उस एरिया में पूरी रेडनेस आ जाती है। और जो गांठ होती है बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो उसको रिलैक्स फील हो, इस वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि बर्फ़ के टुकड़े को पन्नी में लेकर के उससे सिकाई। पन्नी में इसलिए लेते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वैक्सीन मैंने लगवाई थी। जिसको नहीं पता है मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो जो पन्नी में लेने से क्या होता है ना कि जैसे कपड़े में आप लेंगे तो उसका जो थोड़ा सा रिस के जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और वो वैक्सीन में लग जाएगा। जैसा कि वैक्सीन में ना तो पानी लगना चाहिए, ना क्रीम लगना चाहिए, ना कोई केमिकल लगना चाहिए, ना ही कुछ लगना चाहिए। और उसको केयर करनी चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि केयर करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना कि पन्नी में करके बर्फ़ से ऐसा होता है कि पन्नी से बाहर पानी नहीं आता, सिर्फ जो ठंडक होती है वही रह जाती है उसमें। तो क्या होता है कि ठंडा ठंडा करके जो उसकी वैक्सीन होती है वो गर्म होती है, ठंडे से करने से उसकी गांठ खत्म हो जाती है।
है और जो रेडनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप तुरंत नहीं कर सकते, जैसे कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होती है बर्फ़ वगैरह, तो कहते हैं कि विक्स लगा सकते हैं। विक्स क्या होती है, वो भी ठंडी होती है। बच्चों वाली विक्स नहीं लगानी है, हम लोग वाली विक्स लगानी है जो बड़ों वाली होती है। वैसे तो कहते हैं कि बच्चों के बड़ों वाली विक्स नहीं लगानी चाहिए, बट डॉक्टर ने बोला था कि जो ठंडक होती है ना, उस ठंडक से जो वैक्सीन की जलन होती है ना, वो जलन कम हो जाती है मतलब विक्स लगाने से। तो पहले तो हमने बर्फ़ से सिकाई करी थी, फिर विक्स लगाया था। तीसरा हमने किया था हर 5-5 घंटे में वीहू को पैरासीटामॉल डॉक्टर ने जो मुझे दी थी तो वो पिलानी थी। तो इसी तरह से हमने 3 दिन केयर कर मतलब डॉक्टर ने करने को बोला है, तो अभी केयर करेंगे। और जैसे क्या सेकेंड डे है तो फीवर अभी वीहू को उतर गया है, थोड़ा सा सो रहा है। और फिर उसके बाद मतलब उठाएगा तो फिर उसको नहलाना तो है नहीं, तो ऐसे ही कपड़े वपड़े चेंज कर देंगे। आप लोगों को तो हमने बता ही दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही डॉक्टर ने जो हमको बोला है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी आपके डॉक्टर क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो आपको पता होगा। जैसे कि हम बता रहे कि प्राइवेट या सरकारी, तो मेरे वीहू को सरकारी में लगी थी, डॉक्टर ने इतना ही बोला था। और बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के साथ शेयर करना था तो बस शेयर कर दिया। बाय बाय।